प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, SOA दैट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट के थ्रू या फिर डीमैट मोड में। देखिए, पिछले कुछ दिनों से आप लोग के काफ़ी क्वेरीज आए थे ना, ग्रो के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने के दौरान कुछ इन्वेस्टर्स को इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि SOA क्या होता है, डीमैट मोड क्या होता है और इन्वेस्टर्स को किस तरह के मोड से अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सा मोड आपके लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा। तो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अगर आप म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर प्लान कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट करने का, तो ये सारी जानकारी आपके पास होनी ही चाहिए। पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें, पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब जान लेते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, ग्रो में क्या हुआ है कि पहले जब भी आप ग्रो के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते थे तो वहाँ पे आप SOA के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते थे ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो स्टेटमेंट अकाउंट का मतलब ये हुआ कि ग्रो के थ्रू सही बात है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्रो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो जब भी आप SOA अकाउंट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं, मतलब कि आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वो था, लेकिन जून से ग्रो ने, जो पहले डिफ़ॉल्ट था SOA कि भाई जब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो SOA के थ्रू ही आपका इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन जून से ग्रो में ये जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन था वो डीमैट कर दिया गया, ठीक है। तो अगर आपने अपना इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली डीमैट के थ्रू चला जाएगा, डीमैट में चला जाएगा, ठीक है। तो अब ये जानते हैं कि भाई SOA और डीमैट क्या होता है और दोनों में डिफरेंस क्या है। जब भी आप SOA मोड में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, देखिए SOA मोड का मतलब फिजिकल मोड भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, कंफ्यूज नहीं करना है। SOA और फिजिकल दोनों सेम होता है, ठीक है। तो SOA मोड में जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो म्यूचुअल फंड यूनिट्स होगा वो किसके पास होगा, वो होगा रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार कौन है, कैम्स और के फिनटेक, ठीक है। तो आपका यूनिट्स उनके पास होगा। लेकिन जब आप डीमैट मोड में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे स्टॉक्स आप डीमैट मोड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो स्टॉक आपका किसके पास होता है, तो वो होता है NSDL और CSDL के पास, ठीक है। तो इसी तरह जब आप डीमैट मोड में म्यूचुअल फंड यूनिट्स खरीदेंगे ना, तो वो यूनिट्स कैम्स या फिर के फिनटेक के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा NSDL और CDSL के पास, ठीक है। ये एक डिफरेंस हुआ। उसके बाद प्लेटफॉर्म, अगर आप देखें कि भाई किस प्लेटफॉर्म से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो देखिए जब भी आप डीमैट मोड से अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो किसी ब्रोकर के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। लाइक ग्रो एक ब्रोकर है, ठीक है। तो वहाँ पे जब आप उस ब्रोकर के थ्रू डीमैट अकाउंट में, डीमैट मोड से इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो आप जो भी बाय और सेल करेंगे म्यूचुअल फंड यूनिट्स, तो उनके थ्रू ही करना होगा, ठीक है। आप चाहेंगे कि मैं म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ डीमैट मोड वाला खरीद लूँ बेच लूँ, नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से जैसे कैम्स हो गया, के फिनटेक हो गया, या फिर MFU हो गया, या फिर MF सेंट्रल हो गया, उनके थ्रू आप डील नहीं कर पाएंगे बाय एंड सेल, ठीक है। ये आपको ब्रोकर के थ्रू ही करना पड़ेगा क्योंकि डीमैट मोड में है। जबकि ये जो SOA या फिजिकल मोड है, वो ऑफ कोर्स आप म्यूचुअल फंड कंपनी से डायरेक्टली कर सकते हैं बाय या सेल। उसी तरह से जो दूसरा मैंने बताया अभी आपको, कैम्स के थ्रू, के फिनटेक के थ्रू, MF सेंट्रल के थ्रू, MFU के थ्रू आप कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस वहाँ पे, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसके बाद जब आप फिजिकल मोड से करते हैं SOA, तो वहाँ पे आपको SIP, STP, SWP सबका ऑप्शन मिलता है और कोई भी वहाँ कॉम्प्लिकेशन नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। जबकि जब आप डीमैट मोड में करते हैं तो आजकल SIP तो आप कर पाते हैं, वहाँ इशू नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स में आपको STP और SWP में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। STP तो फिर भी हो जाता है, SWP फीचर्स में कई सारे प्लेटफॉर्म्स में प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जब भी आप डीमैट मोड में जा रहे हैं किसी भी ब्रोकर के थ्रू, तो देख लें कि ये सब फैसिलिटीज़ हैं कि नहीं, यहाँ आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी तक जो डिटेल्स मैंने आपको बताया उसमें आपको लग रहा होगा कि नहीं, ये SOA फिजिकल मोड ही ज़्यादा अच्छा है, डीमैट उतना अच्छा नहीं है। तो कुछ डीमैट के फेवर में कुछ पॉइंटर्स बता देता हूँ। जैसे देखिए, डीमैट में एक बहुत बड़ा ऑप्शन क्या आता है ना, कि यहाँ पे अलग अलग डिटेल्स आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक नॉमिनेशन, जब आप डीमैट मोड में करते हैं तो एक बार आपने नॉमिनी ना डिसाइड कर लिया, उसे अपडेट कर दिया, जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ यहाँ से आप डील करेंगे ऑटोमेटिकली सभी जगह वो अपडेटेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप SOA या फिर फिजिकल फॉर्म में करते हैं ना, तो वहाँ पे आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए अलग अलग नॉमिनेशन देना पड़ेगा, अलग अलग वहाँ रखना पड़ेगा। ये एक होता है। इसके बाद
बैंकिंग, जैसे बैंक डिटेल्स आपको अपडेट करना है तो अगेन अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज में आपको अलग अलग करना पड़ेगा। यहाँ पे एक बार आपने कर दिया, सबके साथ वो एप्लीकेबल है, ठीक है। उसी तरह चेंज करना है तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। एक और बड़ा एडवांटेज ये है, यहाँ पे आपके पास प्लेजिंग ऑप्शन होता है, ठीक है। तो अगर आप डीमैट मोड में कर रहे हैं ना तो आसानी से आप एज अ कोलेट्रल उसे रख सकते हैं और फिर उससे ट्रेडिंग का एडवांटेज, मार्जिन आपको मिलेगा, ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स में लाइक ग्रो के बारे में बता रहा हूँ कि ग्रो में इस तरह का फैसिलिटी वो देते हैं, तो वहाँ डायरेक्टली आप कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड यूनिट्स है एसओए में, तो वहाँ पे ये आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सब कुछ बड़े एडवांटेजेस हैं। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है कि हमें कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, ठीक है ना, तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उससे पहले एक बार फिर से जान लेते हैं दोनों का बेसिक डिफरेंस। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगा। देखिए, जब एसओए फॉर्म में जाएंगे, मोड में जाएंगे, तो अगर डायरेक्ट में जाते हैं तो किसी तरह का कोई ट्रांजेक्शन फ़ी नहीं लगता है, ज़ीरो, ठीक है। ऑफ कोर्स आप रेगुलर जाएंगे तो वहाँ पे लगता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाते हैं तो कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगता है, ठीक है, फ्री है। उसी तरह से एसआईपी, एसटीपी, एसडब्ल्यूपी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ आप डील कर सकते हैं, कहीं से खरीद सकते हैं, कहीं से बेच सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। फाइनली प्रश्न यही उठता है कि हमें किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, इन दोनों ऑप्शन में अगर मुझसे पूछा जाए तो बेस्ट ऑप्शन ऑफ कोर्स है एसओए या फिर फिजिकल फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या डीमैट हमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए डीमैट के साथ? तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि बिल्कुल आप डीमैट के साथ जा सकते हैं, डीमैट ऑप्शन के साथ, प्रोवाइडेड, ठीक है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक ब्रोकर अकाउंट है, दैट इज़ डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी है, आप ऑलरेडी स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आप कंफर्टेबल हैं ये सब चीज़ों से, तो ऑफ कोर्स आप डीमैट मोड के साथ जा सकते हैं। क्योंकि इसके साथ बेनिफिट क्या है कि एक साथ ही आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिडम्पशन कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म पे, और यहाँ पे सारे डिटेल्स आप एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे चेक कर सकते हैं, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। जबकि वहाँ पे आपको ना, जैसे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो अलग अलग आपको डिटेल चेक करना पड़ेगा, यहाँ पे वो प्रॉब्लम्स नहीं होगा। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि अगर आप स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑलरेडी आपके पास डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, इन चीज़ों से आप कंफर्टेबल हैं, तो आप चाहें तो डीमैट ऑप्शन को भी, डीमैट मोड ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं, वहाँ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ें, इन चीज़ों में आप कंफर्टेबल नहीं है, डीमैट अकाउंट भी नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट भी नहीं है, तो इन दैट केस आपके लिए फिजिकल या एसओए ऑप्शन कहीं ज़्यादा अच्छा होगा ना। ग्रोथ से रिलेटेड कुछ क्वेरीज आप लोग के आए थे, उसको भी मैं आंसर कर देता हूँ। देखिए, पहला क्वेरी था कि अगर ऑलरेडी आपका ग्रो के साथ अकाउंट है तो क्या ज़रूरी है कि आपको डीमैट में ही सब कुछ रखना है, म्यूचुअल फंड यूनिट्स? तो ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो एसओए दैट इज़ फिजिकल फॉर्म में भी अपने यूनिट्स को रख सकते हैं, ठीक है ये। लेकिन हाँ, कोई नया अकाउंट खोल रहा है, वहाँ पे अगर उसने ऑप्ट नहीं किया, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उसका डीमैट मोड में ही सारा म्यूचुअल फंड यूनिट्स चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप चाहे तो फिजिकल मोड में भी अपना यूनिट्स रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको डीमैट में ही करने की ज़रूरत है, लेकिन डिफ़ॉल्ट है डीमैट। एक और क्वेरी है कि अगर आप डीमैट मोड के लिए जाते हैं तो पहले का जो इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड का, सो ऑटोमेटिकली क्या सभी कुछ डीमैट में चला जाएगा? तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना कंसेंट देना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद ही जो पहले का आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो डीमैट में कन्वर्ट होगा। ऑटोमेटिकली बिना कंसेंट के ये कन्वर्ट नहीं करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें। पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।